जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स। अब ये मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स क्या होते हैं और अल्कोहल्स क्या होती हैं, इनके ऊपर इस चैप्टर को लिखा गया है। लेकिन आज हम इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हल करेंगे। अगर आपको चैप्टर के लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लेक्चर्स को भी ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल आज हम एमसीक्यूज करेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, विच कंडीशन आर कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर फर्मेंटेशन करनी है तो कौन सी कंडीशन सबसे बेस्ट है, यानी कौन सा टेम्परेचर और कौन सा कैटलिस्ट जो है उनमें सबसे बेस्ट है। 35 डिग्री पे अगर आप फ्रेश यीस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो फर्मेंटेशन होगी, 45 डिग्री पे यीस्ट के थ्रू होगी, 45 डिग्री पे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी, 35 डिग्री पे फ्रेश यीस्ट के साथ आप फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, फर्मेंटेशन जब भी होगी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही होगी। ठीक है, ये तो बात तय है। लेकिन याद रखो कि ग्लूकोज को अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो यीस्ट ये काम कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर 35 डिग्री आपने किसी भी कैलेंडर का या कंटेनर का मेंटेन रखना है। तो फर्मेंटेशन का मतलब ही ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के बगैर रिएक्शन करवाना और अल्कोहल को प्रोड्यूस करना, जैसे कि इथानॉल। तो बच्चों, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ 35 डिग्री और फ्रेश यीस्ट, ये सही जवाब है। और 45 डिग्री पे तो हम जा नहीं सकते। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि 35 डिग्री फ्रेश यीस्ट के साथ साथ आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन का मतलब ही ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रिएक्शन होना, ग्लूकोज का इथानॉल बनना फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो ए पे टिक लगा लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, विच कैटलिस्ट अदर देन फॉस्फोरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। यानी कि अल्कीन्स में अगर आपने हाइड्रेशन करनी है, यानी हाइड्रेशन का मतलब भी होता है पानी को ऐड करना, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड तो आप यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका या निकल। तो कौन सा हम इसमें कैटलिस्ट H2SO4 फॉस्फोरिक एसिड के अलावा यूज़ कर सकते हैं ताकि अल्कीन्स की हाइड्रेशन हो जाए? अब आप देख सकते हैं कि कैसे इथीन जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है अगर आप फॉस्फोरिक एसिड बतौर कैटलिस्ट 300 डिग्री टेम्परेचर 60 एटीएम प्रेशर अगर रखें तो इथेनॉल बनने को मिलती है, इथेनॉल बन जाती है। लेकिन चूंकि हमने फॉस्फोरिक एसिड यूज़ नहीं करना, दूसरा कैटलिस्ट और कौन सा यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। तो बेटा, इसका जवाब तो मैंने आपकी सारी बुक में ढूंढा है, लेकिन इसका रेफरेंस नहीं है। बहरहाल इसका जवाब तो ज़रूर मौजूद है। देखें, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एक एसिड है, ठीक है। तो प्रोटॉन चाहिए होता है हाइड्रेशन करवाने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोटॉन जो है वो दे देता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप कह लो कि बड़ा अच्छा एसिड है और ये भी प्रोटॉन्स दे सकता है। याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप यूज़ करोगे तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, जो भी मैं आपको दिखा रहा था। ये भी एसिड है, ये भी प्रोटॉन देगा, लेकिन चूंकि जो आप हाइड्रेशन करवा रहे हो बेसिकली अल्कीन्स की करवा रहे हो, तो अल्कीन्स बेसिकली टूटेंगे नहीं उस लिहाज से जो कि सल्फ्यूरिक एसिड तोड़ सकता है या फॉस्फोरिक एसिड तोड़ सकता है। और जो एसिटिक एसिड है वो आप कह लो कि प्रोटॉन तो देगा, लेकिन बहुत वीक एसिड है, जिस वजह से इसको इंडस्ट्री में कारआमद तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता। फिर आ जाता है निकल। निकल बेसिकली हाइड्रेशन नहीं करवाता, ठीक है, इट नेवर गो फॉर हाइड्रेशन। ये हाइड्रोजनेशन करवाता है, ये हाइड्रोजन ऐड करने का जरिया है, ठीक है, अल्कीन्स में। तो ये मतलब अल्कीन्स को जो है वो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि अल्कीन्स को अल्केन्स बनाने का काम निकल कर लेता है। तो हमने अल्कीन को जो है वो अल्केन नहीं बनाना, हमने तो बेसिकली अल्कीन को जो है वो अल्कोहल बनाना है। तो फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दे आर द बेस्ट ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर विद अ रीजन, राइट। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अल्कोहल विच हैज़ द मैक्सिमम हीट ऑफ कंबशन इज। अब इसमें कौन सी अल्कोहल ऐसी है जिसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा है प्यारे बच्चों? तो बेटा, इस आपको पेज पे नज़र आ रहा है कि हमने जैसे ही हम अल्कोहल्स को कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं, यानी एक कार्बन वाली अल्कोहल है मीथानॉल, 2 कार्बन वाली अल्कोहल है इथानॉल, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है प्रोपानॉल और 4 कार्बन वाली अल्कोहल है ब्यूटानॉल। तो आप एक चीज़ को नोटिस करें कि अगर आप एक कार्बन को बर्न करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, अगर 2 कार्बन को बर्न करते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है तकरीबन, और 3 कार्बन पे देखें वही एनर्जी ट्रिपल हो जाती है, और फिर 4 कार्बन पे वो देखें एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाती है। इट्स मीन दैट कि जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उतनी हीट ऑफ कंबशन जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और हीट ऑफ कंबशन इंक्रीज हो जाने का मतलब है कि भाई जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है। क्योंकि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होते हैं ना, बेसिकली जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक होते हैं और इनसे एनर्जी रिलीज होती है।
तो व्हाट यू से कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं वो डेफिनेटली ये OH ग्रुप जो आखिरी कार्बन के साथ होता है ये इनसे वो बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी। देखें मीथानॉल, ये है हमारे पास इथानॉल, और ये है हमारे पास 3 कार्बन की प्रोपानॉल, और ये है 1 2 3 4 कार्बन की ब्यूटानॉल। और अभी हमने देखा है कि ब्यूटानॉल की हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज़्यादा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन किया जा रहा है, द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल, सबसे अच्छा फ्यूल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कौन सा है। देखें ये भी बहुत सी डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस रखता है। कैरोसिन ऑयल में भी ऐसा ही है कि अलॉट ऑफ बिग कार्बन चेंज आर देयर, लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के होने के खदशात हैं। कोल तो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी फ्यूल होता है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं और सल्फर कंपाउंड्स और सल्फर की ऑक्साइड्स जो हैं वो पैदा होती हैं। इथानॉल को समझ जाता है कि ये प्योर फ्यूल है, और लेकिन इसकी कंबशन कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करें 1 लीटर इथानॉल इस्तेमाल करेंगे, दोनों आपको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगा। लेकिन फिर भी इथानॉल जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसके जलने से प्योर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही पैदा होते हैं। और इसमें मैं एक और फैक्ट बताता हूँ आपको कि अगर इथानॉल जो है वो जलती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है 44 to 52% एज अ कम्पेयर टू पेट्रोल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। बिसाइड दिस इथानॉल ऑल्सो कट्स डाउन दी अदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, और ये वाले पोल्यूटेंट जो है वो कट डाउन होते हैं, ये फिर एनवायरनमेंट में नहीं आते। लेकिन इथानॉल एज अ फ्यूल रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस, याद रखो 44 to 52% इथानॉल जो है वो अब क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में फैलने से रोक देगी। तो दैट इज़ वेरी फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इथानॉल फ्यूल होगा। ब्राज़ील में जो है वो इथानॉल को यूज़ किया जाता है, गन्ने से इथानॉल पैदा करते हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस, सस्ता प्रोसेस है, 15% तक फ्यूल पैदा होता है। और यू कैन से दैट कि भाई ये एक अच्छा फ्यूल है अगर हम फॉसिल फ्यूल में फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर दें और इथानॉल को ले आए मार्केट में। लेकिन आपको ये भी पता है कि अब तो हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव्स की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रो व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है जी, विच प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल मेक इट सुटेबल टू यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। क्या वो प्रॉपर्टी इसकी जो है वो इजीली फ्लेमेबल होना है, हाईली वोलेटाइल, डीऑडराइजेशन होना है, एंटीपैरेटिक होना है, सेडेटिव होना है। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको इथानॉल को समझते हो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कि जल्दी जल जाती है या बहुत जल्दी उड़ जाती है, और डी ऑर्डराइजिंग है यानी कि स्मेल को कम करती है, और एंटीपायरेटिक है, या सेडेटिव या बेहोश करती है। तो ये इसका यहाँ पर जवाब है पेज नंबर 131 पे, कि हाईली वॉलेटाइल है, ठीक है, जल्दी एवेपोरेट होती है, डीऑडराइजिंग है, एंटीफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, और एक रिफ्रेशिंग भी रखती है, और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है। तो इस वजह से हम कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ कर लेते हैं। और किसी हद तक आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कह रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ इजीली फ्लेमेबल, तो ये तो नहीं होगा। हाईली वोलेटाइल एंड डी ऑर्डराइजिंग यानी कि स्मेल नहीं पैदा करती और जल्दी उड़ जाती है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्मेटिक्स में अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से सूख जाए जिस्म के ऊपर, तो फिर उसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको लेंगे। बाकी ये आप बताएं एंटीपायरेटिक क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे समझाएं। सेडेटिव मैंने बताया बेहोश करती है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जनाब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, इसको हल करते हैं। तो छठा क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द अल्कोहल। क्या नाम होगा। देखें काउंटिंग जो है अब यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, अब यहाँ से भी, क्योंकि जो टर्मिनल कार्बन है अब वो बेसिकली वहाँ से आप काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी जो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो आप काउंटिंग यहाँ से शुरू करोगे यहाँ से। तो हमने देखना है रूल के हिसाब से कि क्या प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी को है काउंटिंग शुरू करने के लिए, कि मिथाइल ग्रुप को है काउंटिंग शुरू करने के लिए। रूल देखते हैं। तो बच्चों ये आपका एक चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 111 पे, यहाँ पे अल्कोहल्स के रिलेटेड कुछ रूल्स बताए गए थे, मैं पढ़ रहा था, लेकिन इसमें फ़िलहाल इसका जवाब नहीं है, तो मैं आपको खुद से बता देता हूँ। अब काउंटिंग शुरू कर रहे हो तो डेफिनेटली हमने ये देखना है, ये चेन है, ठीक है, या तो ये चेन है या तो ये चेन है, तो काउंटिंग आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नहीं करेंगे, OH ग्रुप जो है वो दूर है। तो व्हाट वी गोना स्टार्ट के 1 2 3 4, इसको 5 कह लें या फिर इसको 5 कह लें, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट रहेंगे तो ये ब्रांच बन जाएगी, अगर ये कर्व आ जाएंगे तो ये ब्रांच बन जाएगी, तो इट्स सेम। तो दूसरे कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वी गोना गैस, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 5 हमारे पास हैं यहाँ पर कार्बन्स, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन 4 ओल।
अगर आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मिथाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। तो अब ये फोर्थ के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और पेंटेन, ये पेंटेन है और 2 ओल है, यानी दूसरे के साथ ओल लगा हुआ है, ठीक है। हेक्सेन 2 ओल, डेफिनेटली इसमें मिथाइल की बात नहीं हो रही है, गलत हो गया। हेक्सेन 4 ओल भी गलत हो गया। या तो ये जवाब है या तो ये जवाब है, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी है। तो 2 मिथाइल पेंटेन 4 ओल कह रहे हैं, तो 1 2 3 4 कह रहे हैं कि 1 2 3 4 इस तरह आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये हो नहीं सकता। अल्कोहलिक ग्रुप जहाँ लगा होगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो दैट इज द राइट आंसर बी, 4 मिथाइल। 4 के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, या स्ट्रेट ले लें तो ये मिथाइल लगा हुआ है 4 के साथ, और 2 ओल यानी दूसरे कार्बन के साथ ओल लगा हुआ है, यानी OH को जब लगा हुआ तो उसे ओल कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है जी, विच 7 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल मेक्स इट सुटेबल फॉर क्लीनिंग वाउंड्स, यानी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इथेनॉल की इसको जख्मों को साफ करने के लिए सही रहती है। तो अल्कोहल्स याद रखिएगा एंटीसेप्टिक भी होती हैं, अल्कोहल्स डू किल डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जनाब हमारे पास है, विच अल्कोहल इज यूज्ड accomplished all the following task. It is added in petrol to improve the combustion. It serves as feedstock to prepare vinegar, many organic compounds. तो कौन सी अल्कोहल ऐसी है जो सारे टास्क पूरे करेगी, पेट्रोल में भी डलेगी और सर्व एज अ फीड स्टॉक भी होगी, विनेगर में भी डलेगी और मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी डलेगी, एंड दैट इज इथानॉल। अभी मैंने पढ़ा था ना, इथानॉल को फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मीथानॉल, प्रोपानॉल 2 ओल, प्रोपानॉल ये नहीं, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 2 11 मिनट्स, और फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस भी करेंगे, और मेरे बड़े ऑथेंटिक आंसर होंगे। जीएस नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक्सरसाइज के, लेकिन अगर आपने चैप्टर के लेने हैं थोड़ी सी अमाउंट पे करना पड़ेगी। और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस नज़र आती रहें और आप अच्छी सी केमिस्ट्री तैयार करते रहें, बायोलॉजी तैयार करते रहें, फिजिक्स तैयार करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।